वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं कि डार्ट प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट है अजर्ट का। वैसे तो एक सिंपल सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं डिबगिंग के हवाले से। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि डार्ट प्रोग्रामिंग में अजर्ट का पर्पस क्या है। तो पर्पस इसका बेसिकली ये है कि आपकी रूटीन में जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रही होती है, उस एग्जीक्यूशन को ये डिसरप्ट करता है, उसको रोकता है और एक एक्सेप्शन थ्रो करता है उस केस में कि अजर्ट के अंदर हम जो भी कंडीशन लिखते हैं अगर वो फॉल्स हो जाए तो हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा। उससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम कुछ चेक लगाना चाह रहे होते हैं या कुछ चीज़ चेक करना चाह रहे होते हैं तो हमें उस चीज़ का आइडिया हो जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली, वेरिएबल टेक्स्ट, और इसमें हमने रखा यहाँ पे हमने इस स्ट्रिंग में ये वैल्यू रख दी, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ किया। अब यहाँ पे अगर मैं अजर्ट यूज़ करता हूँ, ये आपने ख्याल करना है कि हम इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे, पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे अजर्ट मेथड के लिए, और इसमें हमने कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन हम लगाएंगे अगर फॉर एग्जांपल हमने ये टेस्टिंग करनी हो या ये इंश्योर करना हो कि अगर टेक्स्ट की वैल्यू नल हो, ठीक है, तो अगर तो टेक्स्ट की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, दैट्स फाइन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उस सूरत में ये एक्सेप्शन थ्रो करें। सो लेट्स सी, अभी हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन आप देखेंगे कि कुछ भी हमें शो नहीं कर रहा आउटपुट में, क्योंकि टेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं है। ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है, टेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, दैट्स ट्रू। क्योंकि टेक्स्ट नल नहीं है, इसमें एक वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे रियल गुलरेज लिखा हुआ है। अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब देखें कि अब टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे अब आपने देखना है कि अब आपको इस लाइन पे आएगा, उसके बाद इस लाइन पे जब आके देखेगा टेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, कि टेक्स्ट जो है वो नल नहीं होना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट तो नल है। तो उस सूरत में उसने आपको असर्शन फेल्ड का एरर दिया है कि आपकी असर्शन काम नहीं कर रही, जिससे आपको ये हिंट मिल सके कि जो आप वहाँ पे चेक लगाना चाह रहे थे वो वायोलेट हो रहा है। ये उसके एक हिंट के तौर पे ये चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू इसकी दोबारा लिख दें तो ये एक्सेप्शन जो है, जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ये केस हो सकता है। इसके अलावा हम इस तरह की किसी भी वैल्यू पे हम ये एक्सेप्शन लगा के चेक कर सकते हैं। अ, एक केस और देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक वैल्यू है और उसमें हम रखते हैं हम कोई यूआरएल स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो हम उसको कह देते हैं यूआरएल, और इसको हम कह देते हैं यूआरएल स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें हम एक यूआरएल स्टोर करवा लेते हैं और इसमें हम रखते हैं लाइक https, और यहाँ पे आगे कोई भी हम एड्रेस लिख देते हैं। अच्छा, अब इसमें भी हमें अजर्ट हेल्प आउट कर सकते हैं। आपको आपके इल्म में होगा, जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा आइडिया है, वो वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें चीज़ें चेक की जाती हैं कि वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही हैं या नहीं उतर रही। या जैसे आपने देखा होगा कि पीएचपी में वैलिडेशन होती है, तो उसमें लगा दिया जाता है कि अगर कोई ईमेल है तो उसमें एक दफ़ा ऐट आना चाहिए, ऐट के बाद डॉट आना चाहिए, इस तरह की कुछ चीज़ें हम लगा देते हैं। तो सेम उस काम के लिए हम यहाँ पे डेवलपमेंट के दौरान में हम अजर्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो अजर्ट के साथ अगर हम यहाँ पे लिखें, इसकी एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देख लेते हैं कि यूआरएल स्ट्रिंग जो हमने लिखी है उसके साथ हम ये मेथड यूज़ करेंगे स्टार्ट्स विद का। तो स्टार्ट्स विद क्या चेक करेगा, बेसिकली यूआरएल स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट स्टार्ट्स विद। तो स्टार्ट्स विद के मेथड में हम इसे कह देते हैं कि आपने चेक करना है कि क्या ये जो यूआरएल स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये है कि ये क्या स्टार्ट हो रही है किस चीज़ से, जो अभी हम लिखने जा रहे हैं HTTPS से, और कॉलन भी हम लगा देते हैं। अगर तो इससे स्टार्ट हो रही है दैट्स फाइन, अगर नहीं स्टार्ट हो रही तो फिर ये यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो हम ये एग्जीक्यूट करेंगे। अब वो क्योंकि HTTPS से ही स्टार्ट हो रही है तो आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। अब अगर सपोज़ करें HTTPS से स्टार्ट ना हो रही हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐसे कोई रैंडम कुछ लिख देते हैं, तो अब ये देखें प्रॉपर यूआरएल नहीं है ना। अब हम इसको रन करते हैं और अब हम चेक करते हैं, ये चेक करेगा क्या यूआरएल स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है HTTPS कॉलन से, तो वो HTTPS कॉलन से स्टार्ट नहीं हो रही, तो असर्शन फेल्ड का एरर आ गया। अच्छा, एक चीज़ का हमने और ख्याल करना है कि एक्सप्रेशन के अलावा अब ये सारा का सारा एक एक्सप्रेशन है,
यूआरएल स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद में जो हमने लिखा है, या जैसे यहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर लिया, ये एक एक्सप्रेशन है। हम मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक्सप्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कोमा सेपरेटेड, यहाँ पे कोई मैसेज आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख दें कि एंटर प्रॉपर यूआरएल, ये हमने मैसेज लिखा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और आफ्टर एग्जीक्यूशन आप ये देखेंगे कि ये जो हमने मेथड ये लिखा था, मैसेज लिखा था असर्ट में, पूरा एक्सप्रेशन लिखने के बाद कोमा सेपरेटेड और फिर ये मैसेज लिखा, वो यहाँ पे अब शो कर रहा है एंटर प्रॉपर यूआरएल। तो आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी का एक मैसेज भी शो करवा सकते हैं। ये हमें हेल्प आउट करता है कहीं पे हमने चेक करवाना हो कि अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई कंडीशन हो और वो अगर कंडीशन फुलफ़िल ना हो रही हो तो आपको वो एक्सेप्शन थ्रो करे। तो एक्सेप्शन थ्रो करवाने के लिए फिर हम डार्ट प्रोग्रामिंग में असर्ट का ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस सूरत में हमें क्या करता है, ये हमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट कर देता है। किस हवाले से कि अगर हम डिबगिंग कर रहे हैं तो डिबगिंग में ये हमारे लिए सहूलत पैदा कर देता है कि एग्जैक्टली उस जगह पे जहाँ पे हमने असर्ट लगाया होता है वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करने के हवाले से हमें ये चीज़ पता चल जाती है, और काफ़ी हद तक जो वैलिडेशन है, डिबगिंग है, वो हमारे लिए आसान हो जाती है। तो अब तक के लिए इस ट्यूटोरियल में हम यही बात करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डार्ट प्रोग्रामिंग के अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।